देखिए, मैं आपको एलसीएम एचसीएफ की पूरी परिभाषा भी बताऊंगा, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ को समझने के पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला होता है मल्टीपल, ठीक है, और दूसरा होता है फैक्टर्स। पहले तो आपको ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो पहले आपको जब तक इनका मतलब पता नहीं होगा तब तक आप एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज होंगे। मैंने देखा है बच्चे कई बार एलसीएम तो निकाल लेते हैं लेकिन एचसीएफ नहीं निकाल पाते, या एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि एलसीएम या एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना। और जब तक आपको प्रैक्टिकल इनका मतलब नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चंस में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कभी भी क्वेश्चन में आपको यह नहीं बोला जाता है कि इसमें एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको डिसाइड करना होता है कि यहां पे एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा, ठीक है जी। तो इसलिए आपको रियल मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम प्रश्न को कर पाएंगे। देखिए, मल्टीपल को हम बोलते हैं गुणज, ठीक है, गुणज, और फैक्टर्स को बोलते हैं हम गुणनखंड। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया 12। मैं एग्जाम्पल को यहां बीच में लेता हूं ताकि आपको बेटर समझ आएगा। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और उस एग्जाम्पल का नाम हमने ले लिया 12, ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूंगा कि 12 के मल्टीपल बताओ, तो मल्टीपल का मतलब होता है उसी संख्या का पहाड़ा, है ना। 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना, और ये चलता जाएगा, 72 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट रहेगा, अनंत तक जाएगा। तो ये मैंने 12 का पहाड़ा लिख दिया, ये 12 के मल्टीपल हैं। लेकिन 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसमें 12 का हम भाग दे सकें, या जिससे 12 का भाग जो है चला जाए। मतलब 12 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है, तो 12 में 1 का भाग जाता है, 12 में 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, और स्वयं 12 का जाता है, और बस। इसके अलावा आप मुझे कोई भी और संख्या बता दो जिससे मैं 12 में भाग दे सकूं। समझ में आया? तो मल्टीपल हमेशा अनंत होते हैं, ठीक है, लेकिन फैक्टर्स की अपनी एक लिमिट है। मल्टीपल शब्द कभी भी आता है मतलब इनफाइनाइट, और फैक्टर्स का मतलब आता है कि इसमें किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एक को भी मानेंगे भाई, ठीक है, वेरी गुड, इतना आप सभी समझते हैं। अब चलते हैं इनकी परिभाषाओं की तरफ। तो ये रहा एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखो अगला कंफ्यूजन क्या होता है, हम बोलते हैं एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। बोलते हैं लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या, लेकिन आंसर बड़ी संख्या में आता है। अब मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल देता हूं, एलसीएम का एग्जांपल देता हूं, तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये मैंने लिखा 12 और ये मैंने लिखा 16, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो आप सबसे पहले तो इनके दोनों के फैक्टर्स निकालिए, है ना। इनके आप गुणनखंड बोल रहा हूं, मल्टीपल्स निकालिए, गुणज निकालिए। तो 12 के बाद 24 के बाद 36 के बाद 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84, फिर 96, और इसके बाद ये अनंत तक जाएगा। अब इसी प्रकार 16 का निकाल दीजिए, तो 16 के बाद 32, 48, 64, ठीक है, फिर 80, फिर 96, फिर हो जाएगा आपका कितना 112, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। क्या दोनों जो हैं आपके इनफाइनाइट चले जाएंगे। इतना क्लियर है? अब आपसे अगर मैं पूछूंगा कि इसमें एलसीएम किसे कहेंगे, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। क्या बोला मैंने? दोनों में कॉमन हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या हो। तो अगर आप यहां एकदम ध्यान से देखो
तो दोनों में सबसे पहली कॉमन संख्या कौन सी आ रही है जी? पहली कॉमन संख्या 48 आ रही है, तो हम कहेंगे कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 48 होगा। ठीक है, 48 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो सकता है और 16 से भी। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो मुझे बता सके कि 48 से कोई ऐसा और नंबर हो सकता है क्या जो दोनों से डिवाइड हो सके, तो आप कहोगे नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि कॉमन यही रहेगा, कॉमन इनमें और भी निकलेंगे। जैसे आप देखो 96 दोनों में कॉमन है ना। आगे हम बढ़ेंगे तो 144 दोनों के टेबल में आता है, 144 दोनों के टेबल में आता है, वो भी कॉमन है। लेकिन हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि कॉमन कितने हैं, हमें क्या चाहिए? लीस्ट कॉमन। समझ में आया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन नंबर जो दोनों में हो सके, इसको बोलते हैं एलसीएम। आया जी इतना समझ में? ठीक है। और इससे कोई और छोटा नंबर नहीं हो सकता। मैंने बोला इससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता, लेकिन इससे बड़े नंबर अनंत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा लोएस्ट नंबर बताना है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। इतना ठीक है? इतना समझ में आया? एचसीएफ क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आते हैं इनकी मेथड्स पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेथड्स में मेथड नंबर 1। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात आप सभी बता दो, 3 मेथड्स होती हैं, आप क्या चाहते हो? तीनों मेथड में बताऊं या तीनों में एक मेथड जो सबसे अच्छी होती है वो बताऊं? जल्दी से मुझे बताओ, पूरा डिटेल में पढ़ाऊं या जो मेथड अच्छी है सिर्फ एक बताएं और आगे बढ़े? ये मुझे जल्दी से बता दो। हाँ जी। और लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ाओगे तुम लोग, है ना? इतने बच्चे देखते हो, लेकिन मजाल है कि तुम सुधर जाओ। हाँ, ओके जी। एचसीएफ थोड़ी देर से मैं बताता हूं, सब चीजें बताऊंगा, आप बस अच्छे से पेशेंस के साथ चीजों को समझने का प्रयास करें। ओके, तीनों बताना है, तीनों पढ़ोगे? नहीं मानोगे तुम? ठीक है, देखो पहले मैं वो बताता हूं जो अच्छी मेथड है, उसका नाम है डिवीजन मेथड। आप कभी भी एलसीएम निकालते हो तो यही मेथड का यूज करते हो। 3 मेथड बताऊंगा, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉजिकल मेथड, है ना? तीनों बता देता हूं मैं। देखिए, डिवीजन मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। ठीक है। और एक एग्जाम्पल अगर आपने मुझसे पेड कोर्स में पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है, तो मैं एक ही एग्जाम्पल से सबसे पहले बताता हूं। हम लेते हैं 24, 30 और 40। इसका मैं आपको एलसीएम निकाल के बताऊंगा तीनों मेथड से, फिर तीनों मेथड से एचसीएफ बताऊंगा, तो आप ज्यादा बेटर इसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो भाग विधि क्या होती है जी? 24 ले लिया आपने, 30 ले लिया, 40 ले लिया और इसको आप भाग देंगे। यहां पे हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, स्कूल की पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, इतने खतरनाक बच्चे हैं कोई कोई तो, कि वो सीधा इसमें क्या करते हैं, सोचते हैं 4 का भाग दे दें क्या, 10 का भाग दे दें क्या। हमेशा याद रखना मेरे भाई, हमेशा इनमें प्राइम नंबर्स का भाग देते हैं, है ना? हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, अपने घर का राज नहीं है, है ना? इसके जो नियम है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और हमेशा बढ़ते क्रम में, ऐसे ही कोई रैंडम नंबर नहीं, बढ़ते क्रम में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम चलेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या तो उम्मीद है आप समझते होंगे। सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, है ना? तो 2 का भाग इसमें गया 12 बार, इसमें गया 15 बार, इसमें गया 20 बार। जब तक 2 का भाग जाएगा देते जाएंगे, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा तो छोड़ दो, अभी इसमें जाएगा तो जाने दो। फिर 2 का भाग दे दीजिए 3 बार, 15 बार, इसमें जाएगा तो जी 5 बार। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, तो आप पहले 2 ट्राई करोगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे बढ़ेंगे ना हम आगे। ठीक है। तो अगला 3 ट्राई करोगे, 1 बार, 5 बार और नहीं जाएगा। इसके बाद आप 5 का भाग देंगे, तीनों में चला जाएगा, ये आ गया।
तो अब आप इनका गुणा करेंगे, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 24 और 24 का 5 गुना, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया जी, 120 आया। ये आपके प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा 120। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये चीज स्कूल में सीखी थी, ये आपको करना आता होगा। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? हाँ, मुझे पता है ना, देखो ऑफलाइन में पढ़ा पढ़ा के इतना अनुभव है कि आप घर बैठे क्या गलती करोगे वो हम गलती करने के पहले ही आपको बता देते हैं, है ना। मुझे तो पता है तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। कुछ लोगों को तो ये पहली बार पता चला होगा कि अच्छा ऐसा भी कोई नियम होता है क्या। हम तो सोचते थे हम अपने मन से जो भाग देना उससे दे दो। प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, बढ़ते क्रम में भाग देते हैं, है ना। अभाज्य संख्याओं का भाग असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में भाग देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती हमारे भारत के पढ़े लिखे बच्चे करते हैं, ठीक है जी। चलो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिवीजन मेथड। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 पर, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको आप सीख लो लेकिन इससे कभी करना मत। फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, या केवल फैक्टराइजेशन बोल दो तो भी काम हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें हम क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं के फैक्टर्स निकालेंगे, सभी संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे और उसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात, उसमें हम देखेंगे। तो देखो आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं, 24 है, 30 है और 40 है ना। अपना एग्जाम्पल सेम चल रहा है, 24, 30 एंड 40। इसका मुझे क्या बताना है, एलसीएम बताना है इस मेथड से। तो आप पहले सबका बारी बारी से भाग दोगे, है ना, सबके गुणनखंड निकालोगे। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। 2 से डिवाइड होगा 20, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 1। ये हमने निकाल दिए सभी के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स मैंने सभी के निकाल दिए। अब देखो इसके आगे, एक 24 था, एक 30 था, एक 40 था। 24 के क्या क्या गुणनखंड हैं, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 बार। और 3 कितनी बार है, 1 ही बार है ना। फिर इसके बाद 2 है, 3 है और 5 है, सब 1 बार है। तो चाहे तो 1 लिखें या ना भी लिखें तो चलेगा। 40 में क्या है जी, 40 में 2 आया है 3 बार और 5 आया है 1 बार। अब आप यहां देखेंगे हमारे पास, देखो अभी पावर्स मत देखो, आप अभी सिर्फ इतना देखो कि यहां पे गुण अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। इतना समझे। अब मुझे यह बताओ, यहां पे लिख लो आप कहीं सुनहरे अक्षरों में, इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर मतलब हिंदी में कहें तो सबसे बड़ी घात देखी जाएगी इसमें जी, ठीक है। मुझे बताइए कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 3 बार। 3 अधिकतर कितनी बार आया है, 1 बार। और 5 भी मैक्सिमम कितनी पावर है, 1 बार। तो 2 की घात 3 क्या होता है, 8। 3 की घात 1 क्या होता है, 3। और 5 स्वयं 5 रहेगा, 15 15 ठी 120। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यह आपका आंसर है। लेकिन मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, इस मेथड को यूज नहीं करना, इससे कई गुना आसान है अपनी डिवीजन मेथड, आप इससे करिए। ये आपके बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि ऐसा भी कर सकते हैं, और ये आपने स्कूल में निकालना सीखा था, लेकिन हमें इससे नहीं करना है। बताइए, ठीक है।